वासी पर या किसी धाम के वासी पर या किसी पर भी क्रोध नहीं करना चाहिए। धाम में जाकर के हमेशा हमको प्रसन्न रह करके ही यात्रा करनी चाहिए। बोलिए कृष्ण भगवान की जय। तो सबसे पहले हम जानेंगे रमणरेती आश्रम, रमणरेती धाम, ये जो स्थान है यहाँ का क्या महत्व है और ये स्थान क्या है। तो यहाँ ये स्थान है रमणरेती। यहाँ से अभी 1 किलोमीटर आगे है नंद बाबा का घर, नंद भवन 84 खंबा। तो पीछे में यमुना जी है। 9 लाख गाय रहती थी नंद बाबा के यहाँ। तो भगवान कृष्ण ग्वाल वालों के साथ में यमुना जी के किनारे गाय चराने के लिए आते थे। तो गायों को तो चरने के लिए छोड़ देते थे। तो भगवान कृष्ण ग्वाल वालों के साथ में रेती में खेलते थे, मिट्टी में या खेलते थे। छोटा बच्चा होता है ना, आप छोटे बच्चे को कुछ भी दो खेलने के लिए और एक साइड में मिट्टी दे दो उसको खेलने के लिए, तो किस में खेलेगा? मिट्टी में खेलेगा। कितनी भी महंगी चीज खिलौना हो उसको छोड़ देगा, पर मिट्टी छोटे बच्चे की फेवरेट होती है। तो ऐसे ही भगवान कृष्ण भी इस ब्रजरज में खेलते थे। तो ब्रजरज में भगवान का खेलने का भी बड़ा कारण है और ये ब्रज की रज भगवान ने खाई भी है। भगवान ने लीला है तो सब जगह की, पर मिट्टी भगवान ने कहीं की नहीं खाई, रज कहीं की नहीं खाई, रज केवल भगवान ने ब्रज की खाई। क्यों? क्योंकि धन्य धन्य ये ब्रज की माटी। संसार में पृथ्वी में मिट्टी तो बहुत है, पर धन्य केवल ब्रज की है। मिट्टी संसार में सब जगह है, मिट्टी धन्य केवल ब्रज की है। क्यों? क्योंकि श्री कृष्ण जिब्या से चाटी। धन्य धन्य ये ब्रज की माटी, ब्रज की मिट्टी को भगवान ने धन्य कर दिया। संसार आता है ब्रज की रज के लिए, बाकी मंदिर तो संसार में सब जगह है। संसार क्यों आता है ब्रज में? किसको बोलती है? ब्रज भूमि। क्या बोलती है? ब्रज भूमि। तो इस भूमि का ही मुख्य महत्व है। तो हम लोग ये भूमि है ना, तो इस रज को भगवान ने खा करके इस रज को धन्य किया। जो संसार को मुक्ति करती है, मुक्ति, भगवान की 2 प्रिया है, भक्ति और मुक्ति। तो मुक्ति कहने लगी, प्रभु मैं तो सबको मुक्त कर देती हूँ, मेरी मुक्ति कौन करेगा, मैं कैसे मुक्त होंगी? तब भगवान ने कहा कि मुक्ति कहे गोपाल से मेरी मुक्ति बताए। भगवान से मुक्ति कह रही है श्री कृष्ण से कि मुक्ति कहे गोपाल से मेरी मुक्ति बताए। तो भगवान मुक्ति से कह रहे हैं कि ब्रजरज उड़ मस्तक लगे, तो मुक्ति तुम भी मुक्त है जाए। बोले तुमको मुक्त केवल ब्रज की रज कर सकती है। तुम संसार को मुक्त करोगी, तुम ये ब्रज की रज अगर तुम्हारे मस्तक पर लड़ जाएगी उड़ करके, तो तुम मुक्त हो जाओगी। तो मुक्ति देवी इस ब्रज में लेट लगाती हैं आकर के, अपने आप का कल्याण करने के लिए मुक्ति देवी इस ब्रज में लेटती हैं। एक बार क्या हुआ कि भगवान कृष्ण, नंद बाबा, यशोदा मैया सपरिवार यहाँ गाय चर रही थी, भगवान कृष्ण यहाँ अपना खेल रहे थे। तो क्या होता है कि जैसे कि हम लोग यहाँ बैठे हैं और सामने कुछ देखा कि एक घोड़ा, काले रंग का एक घोड़ा इस रज में लेट रहा था। घोड़ा होता है, गधा होता है, मिट्टी में लेटता है, आपने देखा होगा। तो एक घोड़ा इस रज में लेट रहा था। तो ग्वाल वाल भगवान कृष्ण सब देख रहे थे उस घोड़े को लेटते हुए। तो देखते ही देखते कुछ देर में वो काले रंग का घोड़ा सफेद रंग का घोड़ा हो गया। इसमें लेट लगाते लगाते सफेद कलर चेंज हो गया और थोड़ी देर बाद देखते देखते सुंदर मनुष्य बन गया, मुकुट धारण करके, पीतांबर धारण करके देवता स्वरूप बन गया। पहले काले रंग का घोड़ा, फिर उसके बाद में लेटने के बाद में सफेद हुआ और सफेद होने के बाद में दिव्य मनुष्य बन गया। तो ये तो चमत्कार हो गया देखते ही देखते। तो सब ब्रजवासियों को, नंद बाबा को, भगवान कृष्ण तो जानते थे कि क्या हो रहा है सामने, और कोई नहीं जानता था भगवान का प्रकट जो था। तो वो सब आश्चर्यचकित हो गए कि भाई, भगवान से बोले, अरे कन्हैया, अरे कृष्ण, ये क्या हो रहा है सामने? अभी तो ये काला घोड़ा था, अभी सफेद हो गया, अभी ये दिव्य मनुष्य बन गया। तो भगवान बोले कि भगवान तो जानते थे, चाहते तो भगवान ही बता सकते थे ब्रजवासियों को कि ये है, पर भगवान बोले कि पता नहीं भैया जाने कैसे हो गया, चलो तो हम भी पास चलते हैं, इनसे ही पूछते हैं। तो सब लोग वहां ब्रजवासी गए और दिव्य मनुष्य से पूछा कि आप कौन हो? तब बड़ा सुंदर उन्होंने जवाब दिया। तो वो बोले, प्रभु मैं प्रयागराज हूँ। कौन हूँ? प्रयागराज। मैं तीर्थराज प्रयाग हूँ। संसार में जितने भी तीर्थ हैं सबके राजा कौन है? प्रयाग। तो पहले तीर्थों में ये थोड़ा झगड़ा रहता था। प्रयागराज कहते थे मैं बड़ा हूँ, ब्रजभूमि कहती थी मैं हूँ, द्वारका, जगन्नाथ, बद्रीनाथ, सब तीर्थ अपने आप में थोड़ा अहम रखते थे, क्योंकि कोई लीडर नहीं था। लीडर नहीं होगा तो सब अपनी अपनी चलाएंगे, आनंद नहीं आएगा। तो किसी को लीडर तो होना चाहिए। लीडर कौन बनाएगा? कृष्ण बनाएंगे। तो सब तीर्थ इकट्ठे होकर भगवान के पास गए, भगवान से जाकर के अपनी समस्या बताई। तो भगवान ने कहा कि भाई ठीक है, मैं लीडर घोषित करे दे रहा हूँ। बोले कि तीर्थों के लीडर प्रयागराज रहेंगे, जितने भी तीर्थ है सबकी लीडरशिप इनके हाथ में रहेगी। प्रयागराज खुश हो गए, ठीक है, सब आ गए लौट के। अब प्रयागराज ने एक दिन सोचा कि मैं सबकी परीक्षा तो लूं कि सब मेरी लीडरशिप के अंडर है कि नहीं। सबको मैं निमंत्रण देता हूं, अपने यहाँ बुलाता हूं सबको बुलाया। सब तीर्थ पहुंचते रहे, धीरे 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 सब तीर्थ इकट्ठे हो गए। सभा में प्रयागराज आकर के बैठ गए
उन्होंने आकर के देखा, सबको देख रहे हैं दूर से, अरे सब बैठे हैं, ब्रजभूमि नहीं आई, सब बैठे हैं, ब्रजभूमि नहीं आई। तो थोड़ा मन में वो हुआ कि मैंने कि मेरी आज्ञा का अवहेलना हुई। तो भगवान के पास गए, भगवान से कहा कि प्रभु आपने मुझे तीर्थों का राजा बनाया, मैंने सबको अपने यहाँ बुलाया, पर सब तीर्थ मेरे यहाँ आए, ब्रज की भूमि नहीं आई। तो भगवान ने कितना सुंदर जवाब दिया प्रयागराज को। प्रयागराज से भगवान श्री कृष्ण बोले कि तीर्थराज, मैंने आपको तीर्थों का राजा बनाया है। कहाँ का? तीर्थों का। और ब्रजभूमि ये तो मेरा घर है, मैंने आपको अपने घर का राजा नहीं बनाया है, ये तो मेरा ब्रजभूमि तो मेरा घर है, मैंने आपको तीर्थों का राजा बनाया है। तो वो जो लोट लगा रहा था काले रंग का घोड़ा, वो प्रयागराज थे। तो उन्होंने कहा प्रभु संसार जाकर के अपने पाप मुझ में धो देता है, संसार जाकर के अपने पाप मुझ में धो देता है, तो उस पाप के रंग से मैं काला पड़ गया। तो मैं, संसार मुझ में आता है और मैं यहाँ आता हूँ, मैंने आकर के इस रज में लोट लगाई तो मेरे सारे पाप धुल गए, मैं सफेद रंग का हो गया, और जो कुछ भी मेरे अशुभ बचे थे और दोबारा लोट लगाने से मैं दिव्य मनुष्य बन गया। महाराज मैं प्रयागराज हूँ, संसार अपने पाप मेरे यहाँ धोने जाता है और मैं अपना कल्याण करने के लिए इस ब्रजभूमि में आता हूँ। तो इस ब्रज की रज की इतनी बड़ी विशेषताएं हैं। तो ये ब्रज रज में भगवान भी लेटते थे। क्या करते थे? भगवान लेटते थे। मिट्टी में खेलता है बच्चा, कभी कुछ बनाएगा, जैसे ये प्रभु जी देखिए इन्होंने ढेर बना दिया मिट्टी का, अभी कुछ देर बाद इसको ये बिल्कुल प्लेन कर देंगे, मिटा देंगे, है ना। तो छोटा बच्चा होता है, मिट्टी में बैठ जाएगा तो कभी कुछ बनाएगा, कभी कुछ बिगाड़ेगा। तो हम लोग यहाँ ब्रज में, इस रज में हम भी कुछ बनाएंगे। क्या बनाएंगे? हम लोग भगवान का मंदिर बनाएंगे और मंदिर में भगवान के चरण बनाएंगे और इन चरणों का दर्शन करेंगे, फिर उस रज के महत्व को हम लोग जानेंगे। ठीक है, बोलिए कृष्ण भगवान की जय। तो रमण रेती में लेटने का महत्व क्या है भैया? यहाँ क्यों कपड़े गंदे कर रहा है संसार आकर के? क्यों लेट रहे हैं संसार यहाँ करके? एक से एक ब्रांडेड कपड़े पहन के आदमी आता है, ऐसे लेट जाता है जैसे भैंस कीचड़ में लेट जाती है, ऐसे लोटपोट हो रहा है इस रज में। क्यों हो रहा है? कि रमण रेति लोटो नहीं और कियो ना यमुना पान। रमण ब्रज में तो आए यात्रा करने, बिहारी जी पे भल्ले लस्सी पी करके लौट गए। रमण रेति लोटो नहीं और कियो ना यमुना पान, और रे नर तेने जानो नहीं ब्रज को तत्व महान। ब्रज का जो मुख्य तत्व है वो यमुना स्नान और रज में लेटने का ही मुख्य तत्व है। बाकी दर्शन और वो तो सब पीछे की बातें हैं, पर ब्रज में आकर के सबसे पहले यमुना स्नान हमको करना चाहिए और यमुना स्नान करके इस रज में लेटना चाहिए। बोलिए कृष्ण भगवान की जय। तो सब लोग अपने आगे थोड़ा जगह है ना, तो अपने आगे से थोड़ा जगह ऐसा प्लेन करिए, ऐसा जगह प्लेन कर लेंगे अपने आगे से सब लोग, और अपनी जो अनामिका उंगली है इस वाली उंगली से ऐसा एक 4 कोने का मंदिर तैयार करिए इस प्रकार। ठीक है, ये भगवान का मंदिर बन गया। मंदिर के ऊपर में हम लोग शिखर बनाएंगे इस प्रकार, और शिखर के ऊपर में ध्वजा बनाएंगे, और नीचे की साइड में यहाँ दरवाजा बनाएंगे। अब ये जो मंदिर भगवान का तैयार हुआ है, तो ये अनामिका उंगली किसी भी एक कोने में रख करके ऐसा गोल गोल थोड़ा घुमा के बोलिए सब लोग शंख, दूसरे में चक्र, गदा और पद्म, चारों कोने पे भगवान के शंख चक्र गदा पद्म मंदिर में स्थापित हो गए। दोनों हाथों की मुट्ठियों को बंद कर लीजिए इस प्रकार। ठीक है, दोनों हाथों की मुट्ठी बंद करके इस प्रकार झुकाएंगे और सब लोग उच्चारण करेंगे चरण बनाने से पहले। बोलिए कृष्ण भगवान की जय। सब लोग बोलिए हे कृष्ण हे बलराम, हम आपके दर्शन के लिए आए हैं, हमको दर्शन दो, हमारा जाना अनजाना दोष अपराध क्षमा करना, क्षमा करना। अब अपने दोनों हाथ मंदिर के बीच में सेंटर में बिल्कुल रख दीजिए। रख दिए सबने, क्या बन गया? अभी चरण नहीं बने हैं, अभी तो गाय का खुर देखा है आपने, गाय पैर रखती है मिट्टी में, देखिए सेम अगर ऐसा ही है कि नहीं, गाय का खुर जैसा होता है मिट्टी में, सेम ऐसा ही है। ठीक है, ये तो अभी गाय का खुर बन गया। गाय भी चलती थी इसमें तो ऐसे ही पैर बनते थे गायों के। अभी हमारे पैरों में तो उंगलियां होती हैं, तो पहले उंगली बनाएंगे, 5-5 उंगली पांचों पैरों की आ गई। अब ये भगवान राधा कृष्ण के चरण बने हैं। ब्रज रज में भगवान के चरणों का बड़े प्रेम से आप लोग दर्शन करें। अच्छा, तो आप लोग चरणों को गौर से देखिए सब लोग अपना। तो इसमें आपको कुछ दिख रहा है, ये दिख रहा होगा कि एक पैर छोटा है और एक पैर बड़ा है।
देखिए सब लोग देखिए अपने में। हाँ जी। परंतु हमारे हाथ तो छोटे बड़े नहीं है, हाथ तो बराबर है, मुट्ठी भी बराबर करके एक साथ ही हमने रखा है। ऐसा तो नहीं कि पहले ऐसे रखा हुआ आगे पीछे करके, हमने एक साथ रखा। जब उठा करके देखा तो एक पैर छोटा एक पैर बड़ा है। तो ये जो भूमि है भगवान राधा रमण लाल जी की है, रमण बिहारी लाल जी। तो अभी मंदिर में दर्शन किया, राधा और कृष्ण के मुख्य दर्शन है। तो इसमें जो छोटा चरण है वो श्री कृष्ण का है और बड़ा चरण है वो श्री राधा रानी का है, क्योंकि राधा रानी तो बड़ी है ना कृष्ण से, इसलिए बड़ा चरण थोड़ा जो बड़ा है वो राधा रानी का है, थोड़ा जो छोटा है वो श्री कृष्ण का है। बोलिए कृष्ण भगवान की जय। अच्छा, भगवान के चरणों में लक्ष्मी माता रहती हैं। कौन रहती है? लक्ष्मी माता भगवान के चरणों में रहती है। तो भगवान के चरणों में लक्ष्मी जी का भंडार, बल बोलिए सब लोग, लक्ष्मी भंडार। लक्ष्मी भंडार। भगवान के चरणों में लक्ष्मी जी का भंडार बनाइए और माता लक्ष्मी और भगवान नारायण से यही कामना करिए कि प्रभु जैसे माता लक्ष्मी भगवान के चरणों में रहती हैं, भगवान की सेवा में रहती हैं, ऐसे ही माता लक्ष्मी हमारे घर में भंडार भरती रहे, ऐसे ही हमारे घर में भी सदैव बनी रहे। ये कामना माता लक्ष्मी भगवान नारायण भगवान से करनी है। इसमें से थोड़ा भगवान के चरणों की रज लीजिए, थोड़ा रज लेकर के अपने लेफ्ट हैंड पे सब लोग रज रख लीजिए। ठीक है, सबने रज रख लिया? हाँ जी। अच्छा, तो सबसे पहले मुक्ति कहे गोपाल से मेरी मुक्ति बताए, और ब्रज रज उड़ मस्तक लगे तो मुक्ति मुक्त है जाए। इस रज को मुक्ति भी अपने माथे पर चढ़ाती रहती हैं अपना कल्याण करने के लिए। तो अपने माथे पे हम भी सिर पे अपने पे रज चढ़ाएंगे थोड़ा, ठीक है। उसके बाद में सिर पे लगाने के बाद थोड़ी अपने कंठ पे भी लगाएंगे, वाणी को मधुर करने के लिए। क्या करने के लिए? वाणी को मधुर करने के लिए। वाणी को मधुर करने के लिए ब्रजरज कंठ पे लगाएंगे, अपनी नाभि पे भी लगाएंगे, और नाभि के बाद थोड़ा अपने पैरों की घुटनों पे भी लगाएंगे, और उसके बाद थोड़ी रज को अपने मुख में भी खाएंगे, क्योंकि धन्य धन्य ये ब्रज की माटी और श्री कृष्ण जिह्वा से चाटी। तो भगवान ने इस रज को खाया है, थोड़ा हम भी खाएंगे। खा लिया सबने? ठीक है। अब जो हाथ में जो रज बची है उसको सब लोग अपने पीछे की साइड में ऐसे फेंक। बोलिए कृष्ण भगवान की जय। भगवान का मंदिर जो बनाया है, अब इसका हम लोग रेती में विसर्जन कर दीजिए। इसका किसी के लोग निकलेंगे तो पैर नहीं पड़े भगवान के चरणों में, इसलिए रेती में सब लोग इसको विसर्जन करेंगे। राधा 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 राधा। कृष्ण भगवान की जय। अच्छा, समझ गए आप सब लोग यहाँ का महत्व अमर रेती का? ठीक है। अब यहाँ लेटना चाहेंगे आप लोग, बिल्कुल लेटिए। पैर अपने इधर की साइड में करनी है और सिर भगवान के मंदिर की साइड में करना है। यो एक बार उधर हो जाना, एक बार इधर हो जाना, रज में सब लोग लौट लो। बोलिए कृष्ण भगवान की जय।